हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। सो गाइज, जिससे आपके पार्टनर बातें कर रहे थे, ठीक है, उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में ये भी हम देखेंगे। आपको तो पता ही है कि हम सारी चीज़ों को, है ना, तह तक जाके देखते हैं, तो वैसी ही चीज़ों को हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में, ठीक है। तो गाइज़, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इस रीडिंग में पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी तरीके की चीज़ें जो है ना आपको पता लगनी चाहिए और आपको पता लगेगी, ठीक है। इस रीडिंग में आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके रिश्ते के बारे में बताऊंगी कि ये रिश्ता आखिर है कैसा, ठीक है। तो चलिए आज की ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये सुंदर सी रिंग है। देखिए, ये खूबसूरत सी रिंग मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये रिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी रिंग है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सी रिंग है ये। और ये जो रिंग है ये एडजस्टेबल है, बड़ी छोटी हो जाती है ये रिंग, ठीक है। हालांकि मैंने अभी इसको छोटी उंगली में डाला है अपने, जो कि थोड़ी सी ढीली है। और ये जो रिंग है इसके बेनिफिट्स जान के आप हैरान हो जाएंगे। इसके बेनिफिट्स हैं, आपके करियर में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, आपके मेंटल हेल्थ में भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। साथ ही साथ आपका बिजनेस है, आपके वो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगा। ये जो रिंग है ना ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी रिंग है। और ये जो रिंग आप लोग देख सकते हैं ये आप ऐसे पार्टी वियर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये रिंग जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं देती हूँ, ठीक है। तो ये जो रिंग है आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर आप ये रिंग लेते हैं तो आपकी लाइफ में पैसे की कमी को दूर जो है ना, पैसे की कमी दूर होगी। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे आपके सामने, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, जिसको जो है लेकर के हो सकता है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं ये जो रिंग है ना वो आपकी हेल्प करेगी नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने में, ठीक है। और इसके बहुत सारे लाभ हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इसके लाभ बता दूंगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग इसको कांटेक्ट कर सकते हैं इस जो है रिंग के लिए, ठीक है। साथ ही साथ ब्रेसलेट्स पे भी काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं और ये रिंग अभी ऑफर में चल रही है, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये रिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस रिंग को मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा रेट में सेल किया हुआ है, बट ये फिर से रीस्टॉक हो गया है, मेरे पास ज़्यादा ही रिंग आ गई है। तो मैंने सोचा कि चलो ऑफ़र लगा देते हैं, अभी सावन का टाइम चल रहा है, सावन ऑफ़र है, तो सावन का महीना है और सावन के महीने में ऑफ़र चल रहा है, तो आप लोग इस रिंग को बाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ है मेरे पास एम्परर का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ wands, 3 of wands, devil,
10 ऑफ वॉन्ड्स, सन का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इस रिश्ते में देखा जाए तो क्या कुछ नज़र आ रहा है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सबसे पहले आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास एरीज स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है, लियो है, एरीज, लियो, ऐसे सजिटेरियस भी है ये मेरे पास, ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में। सबसे पहले तो आपके पार्टनर ना, इनके अंदर इमोशंस की बड़ी कमी है। आपको लगता है ना कि ये पर्सन पत्थर दिल इंसान है, ये पर्सन पत्थर दिल इंसान है, शायद इसलिए आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता है या नहीं समझती है। आपको लगता है कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपके पार्टनर को। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अकेलेपन में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा इनकी किसी से बनती नहीं है। ये पर्सन जिस एनर्जी में है ना, इनके ज़्यादा किसी से नहीं बनती है। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि पर्सन को कहीं ना कहीं से अपने लिए एक होता है ना कि अपने लिए एक पॉजिटिव साइड, इनको लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मुझे जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता है, या मैं जो है ना बहुत पॉजिटिव सा पर्सन हूँ, तो मेरे मन में, मेरे मन की इच्छाएं जो भी हैं, है ना, मैं बात कर सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी इगोइस्टिक हैं, अपने से प्यार करते हैं सबसे पहले तो, और इनको आपको कंट्रोल में रखने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। आप इनके कंट्रोल में आ गए ना तो फिर इनके ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इनको लगता है कि आपको कंट्रोल करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इनके कंट्रोल में नहीं रहे तो आप अपने मन की करोगे, और जो कि ये पर्सन चाहते नहीं हैं। ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में ना रहो, आप इनके कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हो कहीं ना कहीं। इनको ऐसा भी लगता है, क्योंकि आप अक्सर होता है कि अपने मन की करते हो, आप अपने ज़िद की करते हो, और ये इस पर्सन को पसंद नहीं है, इसलिए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू ये कनेक्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इस कनेक्शन को अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। सो बातें करते हैं कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका इतना डीप कनेक्शन है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं अपने दोस्त से, जो इनके बहुत पुराने फ्रेंड हैं, उनसे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि यार मैं जितना चाहता हूँ ना उसको, कि मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, मैं जितना चाहता हूँ ना कि उसको मैं अपने मन के अनुसार से चलाऊँ, उतना ही वो अपने मन की करती है, अपने मन का करता है। यार कुछ समझ नहीं आता उसका दिमाग क्या है, क्यों है ऐसा, क्यों करती है ऐसा, क्यों होता है ऐसी चीज़ें, क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं, क्यों ये बातें समझ में नहीं आती उसको, क्यों इतना ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम होता है, क्यों, आखिर क्यों। मुझे तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है यही सोच सोच के, मुझे यही तकलीफ़ होती है सोच सोच के कि उसे क्यों नहीं समझ में आता है, उसे मेरे मन की बात क्यों नहीं समझ में आती, कि मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी दर्द होता है। मैं जितना तन्हा हूँ उतना तन्हा मैं नहीं रह सकता, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं बहुत, सच में बहुत अकेला हो गया हूँ। आपके पार्टनर ये बातें बार बार दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार सच में इतना अकेलापन ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं कैसे कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये अकेलापन मैं कैसे कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे ही पता है यार, मैं क्या कहूँ। इतना परेशान हूँ, इतना बर्डन में हूँ, इतना परेशान हूँ ना कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ।
समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि मैं सच में पागल हो जाऊंगा। इतना स्ट्रगल देखा है लाइफ में, इतना सारा कुछ चीज़ देखा है अपनी लाइफ में, बट यहाँ पे आके आज इतनी लाइफ में वीकनेस फील हो रही है ना कि कुछ बता नहीं सकता हूँ, कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। मेरे अंदर का जो मन है ना वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, ठीक है। और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, क्या कहूँ मैं। और मैं अंदर से ना हिल सा गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं अंदर से पूरी तरीके से हिल सा गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या बताऊँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या यार, चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी ये भी नहीं लग रहा है। कभी कभी लगता है कि नहीं ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, रिलेशनशिप में हर एक चीज़ अच्छा चलेगा, हर एक चीज़ को मैं शायद अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊँगा, हर एक चीज़ को शायद मैं अच्छे तरीके से चला पाऊँगा, मुझे ये भी लगता है। लेकिन फिर लगता है कि यार कैसे होगा ये, कैसे होगी ये सारी चीज़ें, क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये सोच के मैं बहुत अकेलापन फील करता हूँ। मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा मन बहुत ज़्यादा ही परेशान है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना दुखी सा हूँ। मेरा मन बहुत दुखी सा है। एंड मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा। मेरा मन बहुत चीज़ों को लेकर के सोच रहा है, मेरा मन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्टर्ब हो रहा है। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करना है। बट एंजाइटी और स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे एंजाइटी इस लेवल पे हो रही है ना कि लगता है कि क्या होगा या नहीं होगा, क्या मैं कर पाऊँगा चीज़ों को या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। और मुझे लगता है कि मेरा मन, मेरा दिल जो है ना, बहुत टाइम से मैंने ये सोच रखा था, मैंने बहुत टाइम से ये बताने का तुमसे सोच रखा था कि मैं बताऊंगा किसी ना किसी दिन, तो तुमसे डिटेल में बात करूंगा कि हाँ मेरे मन को क्या परेशानी है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ तुम्हें ही बता सकता हूँ मैं, बाकी किसी और को नहीं बता सकता। क्योंकि मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर का जो दिल है ना, वो बार बार सिर्फ तुम्हारे लिए ही कहता है। पता नहीं क्यों मैं इस तरीके से अकेलेपन को फील करने लगा हूँ, अकेलेपन में इस तरीके से क्यों रहने लगा हूँ मुझे भी नहीं पता है। बट मेरा मन जो है ना, मेरा जो मन है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा पेन में है। और मैं अपने मन को क्या समझाऊँ, मैं अपने दिल को क्या समझाऊँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है, ठीक है। मेरे मन को मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे मन को मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना वो नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। बट मेरा मन जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब है। मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे कह करके अपने आप को मैं तुमसे कहीं ना कहीं छुपा ही रहा हूँ। क्या कहूँ मैं तुमसे, कहीं ना कहीं मैं छुपा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर देती हैं। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा अंदर से झकझोर देती है मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ फील करता हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मेरा मन बहुत ज़्यादा दर्द में है। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बट जो भी है ना वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड वे में है। मैं कैसे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है मुझे। और अपने मन की बात कहूँ या तुम्हारे मन की बात कहूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। पर जो भी है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप के साथ सौदेबाजी ही कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप के साथ अकेलेपन को ही फील कर रहा हूँ। और मेरा जो ये अकेलापन है, मेरा जो ये खालीपन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक होता है ना कि डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी है, ठीक है। मैं अपने आप को लेकर के, अपने मन को लेकर के काफ़ी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका हूँ। और ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना
मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा दिल जो है ना वो बार बार गवाही देता है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं कैसे अपने फीलिंग से अपने इमोशंस को अपने तक दबा रहा हूँ ये मुझे ही पता है। और मेरा जो मन है ना वो सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा है। क्या ही कहूँ मैं तुमसे, क्या ही कहूँ अपने मन को कि किस तरीके की फीलिंग्स है मेरे मन में, किस तरीके की एनर्जीज़ है मेरे मन में। और कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को लेकर के बहुत सोच रहा हूँ, बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है और मैं इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं अपना जो नाता है, जो रिश्ता है, वो मैं तोड़ चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि इंतज़ार करना और इंतज़ार करके फिर उसके साथ आना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। सच में मैं बहुत डिफ़िकल्टी से गुज़र रहा हूँ। इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं कैसे गुज़र रहा हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में आ रहा हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दर्द में आ रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, उससे मिलने का भी मन करता है लेकिन मिल नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी लगता है कि वो मेरे साथ है, फिर लगता है कि नहीं वो मेरे साथ नहीं है, मुझे अकेले ही चलना है। तो क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए? कभी कभी मुझे ये भी लगता है। यार बताओ मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से डील करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं समझ पाऊँ कि आखिर चल क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है। क्योंकि अंदर से ना मैं इतना ज़्यादा खामोश नहीं था, अब खामोश होने लगा हूँ। धीरे धीरे करके खामोशी जो है ना मेरे चेहरे पे दिखाई देने लगी है। मैं खामोश रहने लगा हूँ। मेरी खामोशी जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मेरी खामोशी मुझसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मुझे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने रिलेशनशिप को मैं बहुत ज़्यादा अंदर से, मतलब मैं हिल गया हूँ। मैं क्या कहूँ, मेरे मन को मैं नहीं समझा सकता, मेरे दिल को मैं नहीं समझा सकता। ठीक है, और मेरा मन जो है इस तरीके से घबरा रहा है कि लगता है कि जैसे कि क्या ही हो गया है मुझे। ठीक है, मैं तो अपने मन को, मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रहा। क्या करूँ बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, यहाँ है टावर, हर्मिट, ओके, यहाँ है मेरे पास एम्प्रेस का कार्ड, 10 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल का कार्ड। ओके, सो गाइज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो दोस्त हैं इनके ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं
कि यार तू परेशान हो रहा है बेकार में, तू अकेले सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। अकेले देख, सारी चीज़ें तेरे सामने हैं, हैंडल भी तू अकेले कर सकता है। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि तुझे समझ में नहीं आ रही हैं। इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देख, सीधी सी बात है कि तुझे इतना भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही है तेरी लाइफ में। और ये सारी चीज़ें तेरे लाइफ में क्या मतलब, एक होता है ना कि किसी की भी लाइफ में होगी तो हाँ टेंशन तो होगी, नो डाउट। बट मैं तो तेरे से यही कहूँगा कि तू इन सारी चीज़ों को लेकर के इतना जो सोच रहा है, इतना जो तू थॉट्स को क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं तू अपने इन सारी चीज़ों का, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में तू सोच समझ, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। इतना भी ज़्यादा डीप लेवल पे वो मत कर, वो सोचना ठीक नहीं है, ठीक है। इतना भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो तेरी लाइफ में चल रहा है, तेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनको तू बार बार सोचेगा, बार बार तू समझेगा ना, तो बहुत टाइम लगेगा फिर तुझे, ठीक है। अपनी लाइफ में तू बार बार इन सारी चीज़ों को सोचेगा समझेगा ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा तुझे। इस तरीके से तू तेरा ध्यान कहाँ है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तेरा ध्यान है किधर। क्योंकि तू कहीं ना कहीं अंदर से ना डीमोटिवेट होता है, डीमोटिवेट होता है ना तू, तो ये डीमोटिवेट होना बंद कर दे। जिस दिन तू ये डीमोटिवेट होना बंद कर देगा ना, उस दिन तेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। देख, मेरी बात मान, ठीक है, मेरी बात मान। जो तू सोच रहा है, जो तू कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें तेरी लाइफ में खुद ब खुद होने लगेंगी। अगर तू सच में इतना ज़्यादा सोचने लगा ना, तो फिर तेरी लाइफ की तो बैंड बज जाएगी। तो इस तरीके से तू अपने आप को मत तकलीफ़ दे, अपने आप को इस तरीके से दर्द मत दे। क्योंकि जिस तरीके से तू अकेलेपन को फेस कर रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि देख, अकेलेपन को फेस करना ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये तेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत वे में जाएगा, और गलत वे में जा भी रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तू अकेले सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, तू ये सोच के खुश रह। तुझे इतना सोचने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि तेरी लाइफ में तेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ना कि तू अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे कर सकता है, पॉजिटिव वे में तू आगे बढ़ सकता है, ठीक है। उसके साथ तेरे जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और मुझे लगता है ना कि रिश्ता भले ही दिखने में कमज़ोर लग रहा हो, बट ये रिश्ता कमज़ोर है नहीं तेरा, ठीक है। तेरा रिश्ता कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। और तेरे रिश्ते को समझने के लिए, समझाने के लिए ना अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि तू अपने रिश्ते को समझ, जान, और बहुत कुछ कर सकता है। तू बहुत कुछ करने की चाहत है तेरे अंदर, ठीक है। इस रिश्ते को ऐसे मत तोड़ कि मतलब अचानक से इस तरीके से तू किसी से बात नहीं करेगा तो उसके मन में खटास तो तेरे लिए आएगी ही ना। तो हो सकता है कि वो खटास आई हो तेरे लिए, बट मैं तुझसे यही कहूँगा कि देख, तेरी लाइफ है, तेरी ज़िंदगी है, तू अच्छे तरीके से जी सकता है, तू अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकता है और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि ये चीज़ें कर, वो चीज़ें कर, है ना। तो इस तरीके से मत सोच कि तेरा क्या होगा एंड तेरी किस तरीके से चीज़ें जो है ना तेरे लाइफ पे के ऊपर, है ना, वो डालेंगी। एक होता है ना कि जैसे कि तेरी लाइफ के ऊपर डिस्टर्ब करेंगी तुझे, वो चीज़ें तो मत कर, ठीक है। वो चीज़ें तुझे करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तुझे अपनी ज़िंदगी में ना बेस्ट मौका मिल रहा है, बेस्ट टाइम मिल रहा है, ठीक है। तुझे अपनी ज़िंदगी में अगर लाना ही है तो बहुत अच्छे तरीके से तू उसे अपनी ज़िंदगी में ला सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि तुझे अपनी ज़िंदगी में लाने का एक बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो वो चीज़ें तुझे करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अकेलेपन में, खालीपन में रहने का, है ना, वो चीज़ मत कर, ठीक है। मैं तो तुझे यही कहूँगा कि लाइफ को जीने का एक तरीका होता है और तू अपनी लाइफ को जीने का तरीका तुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। बट मैं तो उससे यही कहूँगा कि देख, रिलेशनशिप है, समझने की ज़रूरत हर किसी को होती है और तू समझ सकता है क्या है रियलिटी, क्या नहीं है, ठीक है।
और तेरा उसका क्या है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें तू सोच करके, तू समझ करके ये सारी चीज़ें तू करना, क्योंकि मुझे लगता है ना कि तू उसके तरफ सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं है, तुझे सिर्फ अपने उस नीड को पूरा नहीं करना है, तेरे लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो तुझे करना है, ठीक है। तो मैं तुझसे यही कहूँगा कि तू अपने ज़िंदगी में ना पॉजिटिव वे में आ, पॉजिटिव वे में स्टार्ट कर। कैसे भी करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें तू जो है ना सोच के समझ के कर, ठीक है। लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहिए जितना तू प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली बनानी है, हैप्पी तरीके की फैमिली बनानी है, तो तू हैप्पी फैमिली बना, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम में मत पड़, क्योंकि मुझे लगता है ना कि इस तरीके से तू प्रॉब्लम में पड़ेगा ना तो फिर तुझे ही दिक्कत होगी, ठीक है। बाकी तेरी मर्ज़ी है, जो करना है तुझे वो तू कर सकता है, बट मैं तो तुझे यही कहूँगा कि इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतना भी ज़्यादा तुझे जो है ना डीपली नहीं सोचना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेरे मन को, तेरे दिल को समझने की ज़रूरत है, और समझ सकता है तू, समझ सकती हूँ मैं भी कि तेरे दिल पे क्या गुज़र रही है, क्या हो रहा है तेरे साथ। तो मैं तेरे को सीधा रास्ता बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें कर, तू आगे बढ़, कमिटमेंट दे, और कमिटमेंट दे के उसको हमेशा के लिए अपना ले, ठीक है। इस तरीके की फालतू चीज़ें, वाहियात चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर तुझे जाना है इस रिश्ते में ना तो तुझे करना ही होगा, तुझे करना ही होगा, ठीक है। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।